क्या अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी नहीं रहा? क्या दुनिया के अब सबसे बड़े चौधरी संयुक्त रूप से चीन और रूस हैं? आखिर चीन, रूस और पाकिस्तान क्यों तालिबान के चीयर लीडर बन बैठे हैं? अगर अमेरिका को तालिबान धोखा दे सकता है, तो क्या वो चीन को, पाकिस्तान को, रूस को धोखा नहीं दे सकता? खासतौर से पाकिस्तान को धोखा नहीं दे सकता? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज इन 4 सवालों को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीयर लीडर की बात करते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही तालिबान की मदद करता रहा है, ये बात तो सबको पता है। चीन और रूस ने भी तालिबान की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। कहा है कि वो अपना दूतावास वहां से नहीं हटाएंगे, कहा है कि वो तालिबान से बातचीत करेंगे। अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि 20 साल में तालिबान बहुत बदल गया है, तालिबान सुधर गया है। आखिर ये बातें क्यों कह रहे हैं? इनके अपने अपने स्वार्थ हैं। चीन और रूस की दरअसल नजर अफगानिस्तान की दौलत पर है। दौलत जो जमीन के नीचे गड़ी हुई है, जिसमें तांबा है, जिसमें अब्रक है, जिसमें कोयला है, जिसमें तेल और गैस भी हो सकता है। फिर चीन का जो रोड इनिशिएटिव है, नया जो सिल्क रूट है, वो अफगानिस्तान होते हुए जाता है, तो उसको वह बरकरार रखना चाहता है। रूस की भी नजर खनिज पर है। इसके साथ साथ रूस 24 घंटे का, या हम कह सकते हैं 12 महीने खुले रहने वाला एक गर्म पानी का बंदरगाह चाहता है, जो ईरान में सुलभ है। यानी अफगानिस्तान तक सड़क के रास्ते ईरान से होते हुए वहां तक पहुंचो और एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा। तो क्या इसलिए चीयर लीडर की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनको लगता है, चीन को और रूस को ये लग रहा है कि अब अमेरिका कमजोर पड़ गया है, अब अमेरिका चौधरी नहीं रहा, अब हम दोनों मिलकर पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ और मध्य एशिया के कुछ और देशों के साथ मिलकर एक कॉकस तैयार कर सकते हैं? क्वाड का एक ये काउंटर हो सकता है। भारत को दबाव में ला सकते हैं, अमेरिका को दबाव में ला सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते हैं, यूरोप के संघ को दबाव में ला सकते हैं। कुछ इस तरह की बात भी कही जा रही है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो पाकिस्तान के आर्मी और ISI के लोग बड़े खुश हैं, गदगद हैं। उनको लग रहा है अब तो दो मुल्कों पर उनका कब्जा हो गया। एक पाकिस्तान पर तो उनका कब्जा है ही। इमरान खान को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा जाता, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और दूसरा, उनको अब तालिबान के जरिए अफगानिस्तान जैसा एक बड़ा मुल्क भी मिल गया। लेकिन तालिबान किसके लिए जाना जाता है? तालिबान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, तालिबान अपने भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, तालिबान बदला लेने की भावना के लिए जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि तालिबान इसके अलावा धोखा देने के लिए जाना जाता है। आखिर अमेरिका के साथ तालिबान ने धोखा किया ही ना। समझौता हो ही रहा था, समझौते के बीच में ये सारी चीजें हो गई। लेकिन समझौते की सिर्फ एक बात तालिबान ने मानी कि अमेरिका की फौज को वो जाने देगी, उन पर हमला नहीं करेगी। 2 साल से हमला नहीं कर रही थी, लेकिन 2 साल से वो जड़ें खोदने में लगी थी, और पाकिस्तान की और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अनजान बनी थी। हो सकता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां को ये पता हो, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अमेरिका को ये बात नहीं बताई हो कि अफगानिस्तान ने धीरे धीरे जितने और कबीले हैं, छोटे कबीले हैं, उनके सरदार हैं, उनको खरीदना शुरू कर दिया था। किसी को पैसों के बल पर, किसी को धौंस के बल पर, किसी को हथियार देकर। इसके साथ साथ ही आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में 34 राज्य हैं और 421 जिले हैं। तो इन 421 जिलों में जहां 10, 15, 20 सिपाही थे अफगानिस्तान सेना के या पुलिस के, उन पर 50-60 तालिबान के लड़ाके कूद पड़ते थे, उनको अपने दबाव में लाते थे, कुछ पैसा कुछ दे देते, कुछ धौंस देते थे, कुछ हथियार उनके छीन लेते थे, और इन पुलिस वालों को ऊपर से मदद नहीं मिलती थी तो वो हथियार डाल देते थे। जून के महीने में ही 421 में से 100 से आसपास जिलों में इस तरह तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया था। जुलाई के महीने में तो 421 में से 225 जिले तालिबान की गिरफ्त में आ चुके थे, और उसके बाद उन्होंने 6 अगस्त को जरंज जो राज्य पर कब्जा किया, और 10 दिन के अंदर वो काबुल तक आ गए, यानी पूरे 34 राज्यों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से धोखा दिया। अल-कायदा को अमेरिका खत्म करना चाहता था, लेकिन अल-कायदा का जो चीफ है ओसामा बिन लादेन के बाद, अल जवाहिरी, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। वो अभी तक जिंदा है ऐसा कहा जाता है। 2016 में उसने अखुंज़ादा, जो कि तालिबान का नया प्रमुख बना था, उसको बधाई संदेश भेजा था। अखुंज़ादा ने भी इसका खैर मकदम किया था, यानी स्वागत, वेलकम किया था। अल जवाहिरी अब सामने आ सकता है। अल जवाहिरी को छुपाने में
अल-कायदा के जो जवारी उनको छुपाने में तालिबान की भूमिका रही, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ा संकट है। जो अमेरिका के साथ धोखा किया तालिबान ने, यही धोखा वो पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है। कुछ समय पहले एक मैं जानकार का यूट्यूब चैनल पर देख रहा था कि वो कह रहे थे कि तालिबान के कुछ लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तान को हम बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हीरा मंडी है। आप जानते हैं हीरा मंडी लाहौर के अंदर जो एक बड़ी मंडी है, वो गर्म गोश्त की मंडी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। वेश्याएं हैं वहाँ पर, मुजरे होते हैं, ये सब होते हैं। तो पाकिस्तान की तुलना उन्होंने हीरा मंडी से कर दी थी, जो अब सऊदी अरब से पैसा लेता है, अमेरिका से पैसा लेता है, लेकिन अमेरिका को धोखा देता है, वही पैसा वो तालिबान की तरफ डाइवर्ट कर देता है। दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान को भी इस बात से कुछ सीखना चाहिए कि तालिबान उसके लिए भी भस्मासुर साबित हो सकता है, जैसा कि वो अमेरिका के लिए साबित हुआ है। भारत के संदर्भ में तो चिंता की बात है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खास तौर से 1000 से ज़्यादा लड़ाके पिछले 3-4 साल से तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका की फौज से लड़ रहे थे। तो ऐसे में जब अब तालिबान का शासन आएगा, जो आ ही चुका है, तो क्यों नहीं वो जैश-ए-मोहम्मद को और लश्कर-ए-तैयबा को पनपने का मौका देगा, शरण देने का मौका देगा। भारत पर वो हमला करना चाहेंगे तो हथियार से लेकर पैसा और तमाम दूसरी सुविधाएं वो मुहैया कराएगा। ऐसा बिल्कुल संभव है। ये भारत के साथ भी एक तरह से धोखे की बात होगी। अफगानिस्तान को बनाने में भारत ने करीब 23-24 हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया और बहुत पैसा खर्च किया और गुडविल भी स्थापित करने की कोशिश की, तो उसके साथ धोखा होगा। अमेरिका के साथ कैसे धोखा हुआ ये मैं आपको बता ही चुका है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो तालिबान जितना ही खतरनाक है, जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। कुछ साल पहले पेशावर की एक मस्जिद पर, एक मदरसे पर बच्चों पर गोलियां चलाई गई थी। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ही किया था। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद, और साथ ही साथ उनके जो आर्मी के चीफ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान का ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी बात यह है कि ड्रग्स का व्यापार पाकिस्तान में और बढ़ जाएगा। कराची में तो पहली बार डिटेंशन सेंटर भी खोलना पड़ा है। 20 लाख से ज़्यादा युवा इसके शिकार हुए हैं और युवा पीढ़ी पाकिस्तान की बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान को इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि पाकिस्तान में अब जो शरणार्थियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत अभी भी खस्ता है, तो इन शरणार्थियों को वो कैसे झेल पाएगा। चौथी बात यह है कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बड़े छोटे मोटे बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो ISI के काबू में नहीं है, जो पाकिस्तान की सेना के काबू में भी नहीं है, जो उत्पात मचाते रहते हैं। इन लोगों को अब कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद और तालिबान के बहाने थोड़ी ज़मीन मिलेगी, थोड़ी खुराक मिलेगी और वो नए सिरे से पनप सकते हैं, बड़े हमले कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चिंता की बात पाकिस्तान के लिए ये होनी चाहिए कि वहाँ पर जो तालिबान के जो अभी सेना के प्रमुख है बरादर, उनका पूरा होल्ड नहीं है। तालिबान में बहुत सारे ऐसे कबीले हैं, ऐसे छोटे मोटे कबीले हैं जो हॉस्टाइल रुख पाकिस्तान के प्रति रखते हैं और पाकिस्तान का एहसान वो उस रूप में नहीं मानते जिस ढंग से तालिबान के दूसरे नेता, बड़े नेता मानते हैं, बारदर हैं या तो दूसरे नेता हैं। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए एक नया संकट खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि तालिबान से हाथ मिलाकर वो हिंदुस्तान की घेरेबंदी कर लेगा, हिंदुस्तान में आतंकवादी दस्ते भेज देगा, हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक फैलाने वाले गुट हैं उनको पाकिस्तान अफगानिस्तान शिफ्ट कर देगा, अफगानिस्तान में उनके कैंप चलने लगेंगे, बालाकोट और दूसरी जगह तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन भारत के लिए असंभव हो जाएगा अफगानिस्तान तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करना, और बदले माहौल में अमेरिका भी बहुत कुछ साथ नहीं देगा। एक और बड़ी बात है जो चीन को भी समझनी चाहिए कि अगर अमेरिका के साथ धोखा कर सकता है तालिबान, तो अमेरिका से हाथ भी मिला सकता है। पैसों के लालच में, हथियारों के लालच में सरकार आखिर चलानी है। अभी तो हथियार कुछ हैं, कुछ पैसा है, डॉलर छोड़ के गया है अमेरिका, लेकिन उसके आधार पर तो कब तक चलेगा, उसके बाद भी तो पैसा चाहिए। तो अमेरिका भी एक व्यापारिक दृष्टि से वाला देश है, वो भी एक समझौता कर सकता है तालिबान के साथ, और तालिबान भी पैसों के लालच में इसे स्वीकार कर सकता है कि वो बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है उसको वो अंजाम तक नहीं पहुंचने दे। जो चीन चाह रहा है कि मध्य एशिया तक वो पहुंच जाए अफगानिस्तान के जरिए, उस पर वो रोड़े अटकाए, और इसी तरह जो गर्म बंदरगाह चाह रहा है रूस, उसमें वो रोड़े अटकाए तालिबान कुछ पैसा लेकर। यानी
तालिबान दोनों हाथों में लड्डू रखने की भी कोशिश कर सकता है। वो पाकिस्तान को, चीन को, रूस को थोड़ा बहुत खुश करने की भी कोशिश कर सकता है और फिर पीठ में छुरा भी भोंक सकता है। अमेरिका के साथ मिलकर उनके हितों को की अनदेखी भी कर सकता है और उनके हितों के खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए तालिबान कतई भरोसे की चीज नहीं है, कतई उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो नए चीयर लीडर हैं, उन चीयर लीडरों को भी समझ जाना चाहिए कि अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए पूरे मध्य एशिया की स्थिति को खराब नहीं करें, जिसका असर उनके ऊपर भी आज नहीं तो कल पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर तो तत्काल रूप से भारत पर पड़ेगा और भारत को ये सब कुछ नए सिरे से इसका तोड़ निकालना है कि तालिबान का क्या तोड़ निकाल सकते हैं। अमेरिका अब जब हट गया है अफगानिस्तान से, अब अमेरिका को पाकिस्तान की और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान पर उतना दबाव अमेरिका नहीं डाल पाएगा कि भारत पर वो हमले नहीं करे, आतंकवादी हमले नहीं करे या आतंकवादियों का शरण स्थल नहीं बने, तो अमेरिका पाकिस्तान पर नहीं दबा पाएगा। तो ऐसे में इसका असर सीधा सीधा भारत पर होगा, जम्मू कश्मीर पे भी होगा। कुछ जानकार कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि जम्मू कश्मीर को वो वापस राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दे दे स्टेटहुड का, और जल्द से जल्द चुनाव कराए, धर्मनिरपेक्षता पर जोर दे, सबका साथ सबका विकास पर जोर दे, सबके प्रयास पर जोर दे, और फिर मजबूत लोकतंत्र है इसको सामने रखे। तो फिर तालिबान का भी मुकाबला हो सकता है, पाकिस्तान का भी मुकाबला हो सकता है, चीन और रूस ये जो मिलकर एक कॉकस तैयार करने में लगे हैं, इनके खिलाफ भी भारत एक जनमानस बनाने की, दुनिया भर के देशों को एक करने की कोशिश कर सकता है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।